कहीं जा रहा था, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन बस में जा रहा था तो एक कोई विदेश में पढ़ने वाला लड़का था, भारत का ही था, लेकिन आजकल का शौक एक बहुत अद्भुत हो गया है कि अपने बच्चों को लोग विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। मेरा बच्चा जेंटलमैन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है ना, वो अपने माता पिता की सेवा श्रवण की तरह करता है, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है ना, हाउ डू वाला, वो फिर छोड़ के आता है वहीं पे जो बना हुआ है आजकल भारत के अंदर अनाथ आश्रम। हालांकि हम सम्मान सबका करते हैं, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम कहती है, लेकिन पहले अपनी संस्कृति का सम्मान करें। उस लड़के ने मुझसे अंग्रेजी में सवाल किया, मेरे से उसने पूछा कि क्या मैं इंग्लिश में पूछा, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? बोला यू कैन आस्क माय डियर। ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। मेरे को वो पूछने लगा कि क्या आप संत हैं? आर यू सेंट? बोला ऑफ कोर्स नो, आई एम नॉट सेंट, आई एम नॉर्मल मैन जस्ट लाइक यू, आई एम नॉट सेंट। उसने बोला थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया, उलझ सा गया, बट योर ड्रेस कोड, लेकिन आपने तो कपड़ा ऐसा पहन रखा है। देखिए, पहली बात तो उसके मन में ये जिज्ञासा है, नहीं तो आजकल के वाले इनके मन में ऐसा है, इनकी जिज्ञासा है कि बाहुबली को किसने मारा, मारा कि किसी और ने मारा, ये जिज्ञासा रह गई। अब जिज्ञासा अच्छी चीजों की खत्म हो गई। मैंने उसे बोला कि मेरे मित्र, साधु की परिभाषा हमारी संस्कृति में बहुत उत्कृष्ट है। साधु सिर्फ वस्त्रों से नहीं होते। दिस इज माई कल्चर, ये मेरी कल्चर है, ये मेरी संस्कृति है। मैंने एक बात को तमे तमारा कृष्ण जींसनी टी शर्ट पहन रखी है, भगवान राम कृष्ण ने तमे पूजो छो, एमने जींस और टी शर्ट पहनी रखी है के? भगवान कृष्ण ने, जब कृष्ण ने और भगवान राम ने जींस टी शर्ट नहीं पहनी है, तो वो क्या संकेत कर रहे हैं? वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है ये जो मैं धारण करके बैठा हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप सब भी यही पहन लो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आवर कल्चर, पहली प्राथमिकता हमारी संस्कृति। अपना घर संभला नहीं, दूसरों का घर संभालने चल दिए। ये जींस टी शर्ट हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। सम्मान देना चाहिए अच्छी चीजों का, लेकिन थोड़ा अपनी संस्कृति को भी तो दो। कभी धोती पहन लो, कभी कुर्ता पहन लो। इन बहनों के लिए ताली करो जिन्होंने अपनी संस्कृति नहीं खोई। माता सीता ने कभी जींस टी शर्ट नहीं पहना, साड़ी पहना है। हमारे गुरुदेव बताते हैं उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं खोई। इन बहनों के लिए ताली कीजिए। लेकिन हमारे भाइयों ने जींस टी शर्ट, उसमें भी आज तो फटेली जींस पहनते हैं, ऐसी जैसे कुत्ते ने नोच लिया हो। कुतराए कैडी लीधु है ना, ये रीतनु जींस और टोपी। हाँ, हमारे बाबा मन कुत्ते भोंकने लगते हैं देख के कि ये कैसा हो गया इंसान, टोपी ऐसी ने। वो कुत्ता भी बेचारा विचलित हो जाता है कि यार अभी तक तो मैं इंसान को थोड़ा, ये क्या हो गया आज। फैशन अच्छी चीज है, अच्छा है, बात करना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भी रिस्पेक्ट दो। तो मैंने उस लड़के को कहा कि मेरे मित्र, हमारी संस्कृति में साधु और संत की परिभाषा बहुत बड़ी है। सिर्फ वस्त्र पहन लेने से, माला पहन लेने से, 250 ग्राम माला पहन लिया, 500 ग्राम तिलक लगा लिया, साधु बन गए, संत बन गए। दिस इज नॉट इनफ। ये साधु की परिभाषा नहीं है। साधु की परिभाषा है जो अपने विकारों के ऊपर नियंत्रित हो जाए, अपने विकारों को नियंत्रण में कर ले। विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जो गुणों को धारण कर ले, प्रेम को, शांति को, सद्भावना को, करुणा को, दया को धारण कर ले, वो संत है। संत सिर्फ वस्त्र पहन लेने से नहीं होता। एक बात याद रखना, आपके यहाँ पे कोई भी कपड़ा पहन के आ जाता है, बापू केम छो, वस्त्र का भी सम्मान है, करना चाहिए। लेकिन ये हमारी अज्ञानता ही है कि हमने नकलियों के चक्कर में असली को पीठ दिखाया और आज असली समाज में आ ही नहीं रहे। इसलिए नकली और असली को पहचानना सीखिए। नकली और असली में एक ही पहचान है कि जो गुणों को धारण किए हैं वो संत है, साधु है, और जो उन गुणों का अभिनय कर रहे हैं वो संत नहीं है।
संत प्रेम का प्रतीक है। संत के मुख से शांति का प्रागट्य होना चाहिए, वो संत है। मैंने उस दोस्त को, उस मित्र को कहा कि इस भ्रम को मत पालो कि मैं संत हूं, मैं तुम्हारी तरह ही एक आम आदमी हूं। जैसे तुमने पहन रखा है वैसे ही मैंने ये वस्त्र पहन रखा है, मुझे ये ज्यादा ठीक लगता है, मेरी संस्कृति है, मेरे भगवान रामकृष्ण ने पहना है, मेरे पूर्वजों ने पहना है, मेरे ऋषि मुनियों ने पहना है, सन्यासियों ने पहना है, मेरे गुरुजी ये पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं। जींस टी शर्ट भी पहन लूंगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी संस्कृति कहती है वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी, पूरा जगत एक परिवार है, तो वो हमसे अलग नहीं है। ये जींस टी शर्ट वाले जो देश हैं, अमेरिका, लंदन, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये भी हमारा परिवार है, लेकिन पहले हम अपनी संस्कृति को प्रायोरिटी देंगे। उस बच्चे को ये बात बहुत समझ में आई, क्योंकि देखो रूढ़िवादिता, आज के जो कॉलेज के बच्चे हैं ना, रूढ़िवादिता से भाग रहे हैं। रूढ़िवादी मत बनो, फ्लेक्सिबल। भाई हम अपनी संस्कृति को भी रिस्पेक्ट देते हैं, औरों को भी देते हैं, लेकिन अपनी को दो, ये बात उनको समझ में आएगी। इस तरह से बात करो। अपने बच्चों को अगर ये पिन्हाना है तो इस तरह से पिन्हाओ। अगर थोपोगे ना, आज जींस उतार न कर तनक कान ऊपर, तो वो तो जींस तो क्या, वो तो फटेली जींस पहन के आने लगेगा। प्रेम से उसको समझाओ, प्रेम से। ये जो शिक्षा व्यवस्था जो रुग्ण हो गई है ना आज, उसका ही कारण है कि आज देश के अंदर जो हमारे युवा भाई और बहन है, जो बच्चे हैं, वो आज इतने दिशा विमुख होते जा रहे हैं।